टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है नम्रा और आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए एलएलबी कोर्सेज। आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, आज मैं आपको टॉप 5 कॉलेजेस बताने वाली हूँ जो सीयूटी के थ्रू बीए एलएलबी कोर्सेज करवाता है। हम उनकी एलिजिबिलिटी बताएंगे, हम ये बताएंगे कि सीयूटी में कौन सा डोमेन चूज करना है, जीटी चूज करना है या नहीं करना, 12th में कितनी परसेंटेज आनी चाहिए। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आज की वीडियो के बाद आपको एटलीस्ट ये डाउट तो ना रहे कि आपको बीएलएलबी करना है सीयूटी के थ्रू तो कहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ असम यूनिवर्सिटी के बारे में। सो स्टूडेंट्स, असम यूनिवर्सिटी क्या करता है, जैसे कि आपको पता है कि अब जितनी भी मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, वी हैव सो मेनी यूनिवर्सिटीज आउट देयर जो सीयूटी के थ्रू अपना एंट्रेंस करवा रहा है। बेसिक नॉलेज तो हम सबके पास है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें सिर्फ कॉलेज में जाना होता है 12th के बाद, दैट इज कम्प्लीटली ओके। बट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो टारगेट ही करते हैं कि उनको बीए एलएलबी ही करना है या फिर बीए इंग्लिश ऑनर्स ही करना है, बीए पॉल साइंस ऑनर्स ही करना है। तो मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, आज मैं आपको बीए एलएलबी के बारे में बता रही हूँ। अगर आपको इसके अलावा किसी कोर्स स्पेसिफिक वीडियो चाहिए या फिर कोई कॉलेज स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलो असम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। सो बेसिकली असम यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी होता है। ये इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली ये आपको 5 साल का पड़ेगा। ये आपको कितने साल का पड़ेगा? 5 साल का। जो आप 12th के बाद बीए एलएलबी करते हो दैट इज ऑफ 5 इयर्स। जो आप पीजी लेवल पे करते हो, जो कि डीयू भी करवाते हैं पीजी लेवल पे, वो होता है 2 साल का। ठीक है, तो असम यूनिवर्सिटी 5 साल का करवा रहे हैं बीए एलएलबी ऑनर्स। 5 इयर्स मीन्स 10 सेमेस्टर्स। 5 ईयर का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट 10 सेमेस्टर्स। अगर हम सीयूटी की एलिजिबिलिटी देखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा? अगर आपको बीएलएलबी असम यूनिवर्सिटी के थ्रू करना है, जैसे कि हमें पता है हम लिस्ट ए में लैंग्वेज चूज करते हैं, तो असम यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफाई कर दिया है कि आप कोई भी लैंग्वेज नहीं, आपको इंग्लिश ही चूज करना है। हमारे पास ऑलमोस्ट 13 लैंग्वेजेस है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी कहते हैं आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर लो। बट अगर आप असम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो और वहां से बीएलएलबी करना चाहते हो तो आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश ही ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेक्शन 3 से जो हमारा जीटी होता है वो भी चूज करना पड़ेगा। और अगर हम डोमेन्स की बात करें, एनी 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो वो ये भी कह रहे हैं कि आपको 2 डोमेन भी चूज करने हैं। ठीक है, तो लिस्ट ए से हमने इंग्लिश चूज कर लिया, सेक्शन 2 से हमने 2 डोमेन चूज कर लिया और सेक्शन 3 से हमने जीटी चूज कर लिया। ठीक है, आगे की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि मिनिमम 50% आपने स्कोर किया हो। ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली बार सीयूटी देने जा रहे हैं, तो आपको ना अभी कंफ्यूजन होगा कि बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करेंगे कि नहीं, सिर्फ सीयूटी टारगेट करना है, सिर्फ बोर्ड्स टारगेट करना है, ऐसा नहीं है। आपको दोनों की पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सीयूटी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस है जो कह रहा है कि आपको मिनिमम 50% तो स्कोर करना ही करना है। अगर सीयूटी स्पेसिफाई नहीं करता है कि आपको 60% स्कोर करना है, 70% करना है, बट देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आउट देयर जो आपको एलिजिबिलिटी में बताते हैं कि भैया 50% तो स्कोर करो, 45% तो करो, विच मीन्स हमें बोर्ड्स पे भी ध्यान देना है। ऐसे नहीं है बोर्ड्स में फेल हो गए तो सीयूटी की कितनी भी पढ़ाई कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो बोर्ड्स प्लस सीयूटी हमें अच्छे से करना है। ठीक है, तो 50% आपको क्या करना है? क्वालिफाई करना है 12th लेवल पे। ठीक है, 10+2। और उसने ये भी स्पेसिफाई किया 50% तो आप ऑन एन एवरेज जनरल सारे जो आपकी परसेंटेज आती है आपको वो करना है, बट इंग्लिश में आपको मिनिमम 45% स्कोर करना ही करना है। असम यूनिवर्सिटी इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस कर रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि ओवरऑल बोर्ड्स में आपको 50% तो स्कोर करना ही करना है। और इंग्लिश, जो आपको इंग्लिश का पेपर होगा उसमें अलग से, मतलब उसमें 45% तो स्कोर करना ही करना है। समझ में आया आपको ये बात? चलो
दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज है इसमें। अगर आप जानना चाहते हो कौन कौन से कोर्सेज है, सीयूटी के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज है, कमेंट करो, मैं इस पे वीडियो बना दूंगी, ठीक है। ये भी BA-LLB ऑनर्स 5 इयर्स का करवा रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 1 से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लो। ये असम यूनिवर्सिटी की तरह आपको ऐसे बाउंडेशन भी नहीं रख रहा है इंग्लिश ही करनी है, ये ही करना है। वो ये कह रहा है कि कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लो। उसके बाद सेक्शन 2 में उसने आपको ऑप्शन दिए हैं, मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ। आप लीगल स्टडीज चूज कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस चूज कर सकते हो, इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हो, ज्योग्राफी चूज कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो या पॉल साइंस। इतने सारे चूज नहीं करने हैं आपको, एनी 3 इन सब में से कोई भी 3 कोर्सेज को, डोमेन्स को चूज करना है, ठीक है। और इसमें जीटी इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ये अच्छी बात भी हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जीटी प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बना के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो डोमेन पे फोकस ना करके सिर्फ इंग्लिश और जीटी से या फिर लैंग्वेज और जीटी से बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करती है, तो कमेंट करो, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। चलो, इसमें से आप कोई भी 3 कोर्सेज को ऑप्ट कर लेना। फिर वो भी ये कह रहे हैं कि मिनिमम 50% तो बच्चों आपने 12th में स्कोर किया हो। कितना किया हो? मिनिमम 50% स्कोर किया हो। और वो आपको 5% का रिलैक्सेशन दे रहा है अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम 50% आपको स्कोर करना है 12th में, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। BHU, Banaras Hindu University. This is my most favorite university. I have so many friends and mentors from there. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मैंने बनारस यूनिवर्सिटी पे और कॉलेजेस कह रही हूँ और कोर्सेज को भी वीडियो बनाई है, दैट इज अवेलेबल ऑन आवर चैनल, कि आपको ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज करने हैं, सोशल साइंस के। बनारस यूनिवर्सिटी का आर्ट्स और सोशल साइंस अलग अलग होता है, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, वो सब आपको मेरी वीडियो पे मिल जाएंगे। और मेरी वीडियो आपको कहाँ मिलेगी? यूनिवॉन्क्स के चैनल पे, ठीक है। चलो, अगर हम BHU की बात करें तो वो क्या कह रहे हैं कि आपको लैंग्वेज चूज करनी है, बट उन्होंने भी स्पेसिफाई कर दिया या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। और का ऑप्शन दिया है ना उन्होंने ये बोला है आइदर यू हैव टू चूज हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। बाकी की लैंग्वेज चूज मत कर लेना, हिंदी या इंग्लिश में से चूज करना है। सेक्शन 2 में आपको लीगल स्टडीज चूज करना है। सेक्शन 2 में वो आपको क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स, वो आपको ये कह रहे हैं सेक्शन 2 में तो लीगल स्टडीज ही चूज करना है, ठीक है। और सेक्शन 3 की बात करें तो वो कह रहे हैं आपको जीटी भी चूज करना है। BHU मैं तो आपको पर्सनल, मतलब बहुत सारी है, ये आपके ऊपर है कि आप किसी भी कोर्स, किसी भी कॉलेज में जा सकते हो। पर मैं तो आपको बोलूँगी कि अगर आपको BHU इज़ अ वेरी बिग ह्यूज यूनिवर्सिटी, कैंपस बहुत अच्छे है, चारों तरफ घाट्स वगैरह है, तो मैं तो आपको बोलूँगी कि BHU भी अपने फॉर्म में फिल करना। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत सिंपल है, तो इससे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, ठीक है। 10+2 आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो। वो आपको यही नहीं कह रहा कि आपको ह्यूमैनिटीज से ही करना है और कॉमर्स है और साइंस है। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, वो कह रहे हैं किसी भी स्ट्रीम में आपने 12th पास करी हो बट ओपन यूनिवर्सिटी से ना करा हो। क्या कह रहे हैं? किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने 12th पास करी हो बट अगर आपने 11th-12th में ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, अगर आपने 12th उससे पास करी है तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं करेगा फॉर BHU, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। बिफोर गोइंग टू आवर नेक्स्ट कॉलेज, मैं आपको बताना चाहती हूँ आप हमारे यूनिवॉन्क्स के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिवॉन्क्स के ऐप को डाउनलोड करने से क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पे सारा ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल है, यूनिट वाइज मटेरियल आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे जैसे हमने लिख रखा है ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। देखो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, जब तक टेस्ट नहीं देते ना तो नहीं समझ में आता। जो पढ़ाई करी हो मत्थे में घुसिएगी नहीं। प्रैक्टिस जितसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उतना ही हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ती है अच्छा स्कोर करने की। और जो हमारा फाइनल CUT का पेपर होता है उसमें
एरर्स अवॉइड करने की, उसमें गलती अवॉइड करने की, ठीक है। आप यहाँ पे लाइव चैट भी कर सकते हो अपने मेंटर के साथ। बहुत बार देखो अभी वी आर लिविंग इन द हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपिटलिज्म। अभी लोग सिर्फ ऑफलाइन कोर्स पे, कॉलेजेस पे या फिर क्लासेस पे फोकस ना करके ऑनलाइन पे भी कर रहा है, ठीक है। चलो आपने सोचा कि यार मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, यूनिमॉन्क्स मुनीरगढ़ न्यू दिल्ली में है, आप मुझसे पढ़ने आए हो, बी एच कह रही हो, बनारस से पढ़ने आए हो। हाँ, बनारस से पढ़ने तो आप डेली नहीं आओगे ना, बट आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो मेरी क्लासेस को, या फिर यूनिमॉन्क्स की किसी भी फैकल्टी की क्लासेस को। अब आपको डाउट आ रहा है, आप सोच रहे हो यार मैं तो वहाँ पे फिजिकली अवेलेबल नहीं हूँ, प्रेजेंट नहीं हूँ, तो मैं डाउट कैसे पूछूँ। तो आप लाइव चैट भी कर सकते हो, डाउट सेशन भी रखते हैं हम सारे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑफलाइन पे फोकस करते हैं, ऑनलाइन पे भी स्टूडेंट्स को वी मेक श्योर कि ऑनलाइन स्टूडेंट को भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और वो उसको ऐसे ही फील हो कि टीचर के सामने बैठ के ही पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन असाइनमेंट्स एंड मेनी मोर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। आगे की बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में क्या क्या, देखिए ये तो सबका कॉमन है, BLLB 5 इयर्स इंटीग्रेटेड, ठीक है। सेक्शन 1 में वो भी ये कह रहे हैं या तो हिंदी या फिर इंग्लिश चूज करना है। सेक्शन 2 में लीगल स्टडीज कह रहा है, और सेक्शन 3 में वो आपको GT कह रहा है। समझ में, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इसका हम 12th की बात करें तो आपने मिनिमम 45% स्कोर करा हो अगर आप अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 42% अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 40% फॉर ST और SC। हर किसी कोर्स और कॉलेज का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए यूनिमॉन्क्स की फैकल्टी बार बार आपके लिए सारी वीडियो से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहती है, ठीक है। चलो आगे की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को भी ऑप्ट कर सकते हो CUT में। आपका कैंपस इतनी अच्छी जगह होगा जहाँ पे लोग वेकेशन छुट्टियां मनाने जाते हैं, इमेजिन करो वहाँ पे आपका कॉलेज होगा। जब भी मन करे शाम को पढ़ते हुए थक गए, जाके वॉक कर लो कश्मीर की वादियों में, नून चाय पियो। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जगह है कश्मीर, जितनी तारीफ करो उतनी का महम। कश्मीर की तो हमने इतनी तारीफें सुनी हैं, वेकेशंस पे जाते हैं, इमेजिन करो वहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी होगा। द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट कश्मीर यूनिवर्सिटी इज, if you want to opt for BLLB from Kashmir University, you just have to choose general test. लैंग्वेज नहीं, डोमेन नहीं, सबसे ईजिएस्ट ऑफ ईजिएस्ट, सबसे ईजिएस्ट है इसका क्राइटेरिया। जिसका CUT का क्राइटेरिया सबसे इजी है, आपको सिर्फ GT चूज करना है, ठीक है। 10+2 में 50% मार्क्स स्कोर किया हो, अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट है तो 45% स्कोर किया हो, ठीक है। चलो आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको BLLB CUT के थ्रू कौन से अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं मैंने ये बताया। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा आप जानना चाहते हो एनीथिंग रिलेटेड टू योर CUT, एनीथिंग रिलेटेड टू योर बोर्ड, आई एम देयर फॉर यू। मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को सॉल्व कर दूं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सी यू नेक्स्ट टाइम। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।